ओके, हेलो स्टूडेंट। आज के अपन क्लास में पढ़ेंगे चैप्टर 2 एक्सपोनेंट। ठीक है, चैप्टर 2 एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट के कुछ फार्मूलाज है आपका लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। आप लोग पेज नंबर 30 देख लीजिएगा और उसको अच्छे से याद कीजिएगा। ठीक है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में जैसे कि एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का फर्स्ट लॉ है। ठीक है, फर्स्ट लॉ मैं लिख देता हूँ इधर, a अपॉन बी का होल पावर m इंटू ए अपॉन बी का होल पावर n इक्वल टू ए अपॉन बी m प्लस n। इट मीन्स अगर बेस समान हो, ठीक है, बेस इक्वल हो, तो मल्टीप्लिकेशन में आपका क्या होता है, पावर्स का सम होता है। ठीक है, और सेम एज इट इज अगर इस तरह से है, ए अपॉन बी पावर ऑफ m डिवाइड ए अपॉन बी पावर ऑफ n, ये हो तो इस कंडीशन में ए अपॉन बी m माइनस n होता है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में पावर का सम होता है और आपका डिवीजन में पावर्स का क्या होता है, माइनस होता है। ये आपको याद रखनी है। और एक और चीज रहता है आपका, वो सबसे ज्यादा यूज है हमारा नेगेटिव पावर। ठीक है, नेगेटिव पावर वाला कैसे यूज करता है, थर्ड, जैसे कि ये आपके दिया ए अपॉन बी पावर ऑफ माइनस एन। ठीक है, अगर पावर आपका माइनस एन में हो तो उस केस में आप क्या करोगे, तो ये इस तरीके से होता है, वन अपॉन, ठीक है, अपॉन में वन आता है और ये हो जाता है आपका ए अपॉन बी का होल पावर एन। ठीक है, अब इसको जब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं तो देखो इसी चीज का मैं सॉल्व कर रहा हूँ ना, वन अपॉन ए पावर ऑफ एन बी पावर ऑफ एन। अब ये कंडीशन पहुंचा, अब ये बी ऊपर ट्रांसफर हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाता है बी पावर ऑफ एन एंड ए पावर ऑफ एन। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, बी अपॉन ए होल पावर एन। ठीक है, किस किस स्टेप में जाके हुआ ये क्लियर है। अब आप इससे ये क्लैरिफाई कर सकते हो, अगर इस तरीके से दिया हो डायरेक्ट आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, ये तीन फॉर्मूला मेजरली आपको इसमें यूज होता है, तो ये तीन तो आपको याद होने ही चाहिए। इसके अलावा आपके और फॉर्मूलेज है, उसको आपको कंप्लीटली याद करनी है। ठीक है, तभी जाकर आपका एक्सपेरिमेंट का सारे क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। चलो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज पे। ठीक है, एक्सरसाइज पे आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 2A। एक्सरसाइज 2A, एक्सरसाइज 2A का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये 4 पावर ऑफ माइनस 3, 4 पावर ऑफ माइनस 3। ठीक है, मतलब क्या पावर में क्या आ गया माइनस, तब मैंने अभी फॉर्मूला बताया था इसका, क्या होता है, सिंस ए पावर ऑफ माइनस एम इक्वल टू 1 अपॉन ए, मैं इसको पावर ऑफ एम। ठीक है, मैंने इसका सिंगल इसलिए क्यों, क्योंकि ये रैशनल नंबर में नहीं था इसलिए ए रखा, अगर रैशनल नंबर में रहता तो ए अपॉन बी रखता। ठीक है, क्लियर है, हमने ये फॉर्मूला यूज किया इसमें, तो ये क्या हो गया, 1 अपॉन 4 पावर ऑफ 3। अब इसको सॉल्व कर दो, 4 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स क्या होता है, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा कितना होता है भाई, 64। ठीक है, 64 होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, 1 अपॉन 64, दैट्स आंसर। ऐसे ही आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इवोल्यूएट। 2 का फर्स्ट देखते हैं। ठीक है, 2 का फर्स्ट इवोल्यूएट को, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, 5 अपॉन 3 पावर ऑफ 2 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 3 पावर ऑफ 2। अब देखो यहाँ पे आपका फॉर्मूला नंबर 1, बेस अगर इक्वल हो तो पावर का क्या होता है, सम।
ठीक है, यही था हमारा फार्मूला। तो यही कर देते हैं, a अपॉन बी का होल पावर m मल्टीप्लाई a अपॉन बी का होल पावर n इक्वल टू a अपॉन बी m प्लस n। ये होता है मेरा फॉर्मूला। ठीक है, इसी फॉर्मूले में मैं इसको पुट कर दूंगा। तो ये हो गया मेरा 5/3 2 + 2 क्या हो गया भाई इसका 5/3 पावर ऑफ 4। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, इसका 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। कर दो भाई, 5 × 5 × 5 × 5। ठीक है, 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125, 125 × 5 = 625, 625 अपॉन 3, 3 × 3 × 3 × 3, 3 3 = 9, 9 3 = 27, 27 3 = 81। आ गया आपका आंसर 81। दैट्स योर आंसर। ठीक है, तो इस टाइप से आप एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कीजिएगा। ओके क्लास, थैंक यू।